नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं। आज 13 फरवरी को थर्ड शिफ्ट के बाद अगला जो एग्ज़ाम है, अगला जो पेपर है वो 17 तारीख को है। ठीक है, 17, 18, 19, 20 और 21 और 25। ठीक है, तो आज के बाद 3 दिनों का गैप है। इस गैप का आप जिनका पेपर आज के बाद 17 से 25 के बीच में है वो इस गैप का उपयोग करें और हमारे चैनल पर आपके लिए अलग अलग तरह की वीडियो, जो आपके काम की वीडियो होगी, जैसे करंट अफेयर्स की वीडियो, वर्तमान में कौन क्या है, या फिर जनगणना 2011, इससे संबंधित वीडियो मैंने डाल रखी है। आप उन सभी वीडियो को देखें क्योंकि इनसे क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। आज की वीडियो टॉप 30 हिंदी प्लस स्टैटिक जीके से लेकर के आया हूँ। वीडियो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ जो हूबहू आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप करना आपके लिए घातक हो सकता है। अंत तक देखिए, ऐसे ही टॉपिक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वीडियो ज़रूर अंत तक देखिएगा। और काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों ऐसी वीडियो आपके लिए बना के लाने के लिए, तो एक लाइक कर दीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा होता है। तो सही जवाब है इसका कॉस्मस ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखिए, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। प्रश्न पूछ रहा है कि वर्ष बताना है, वह साल बताना है, वो ईयर बताना है जिस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह किया था। सबसे पहली बार यहीं पर इन्होंने सत्याग्रह किया था। तो सही जवाब है 1918 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। फिर अगला प्रश्न है, भारत में सितार के उस्ताद या सितार माइस्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है। भारत में सितार के उस्ताद या सितार माइस्ट्रो के रूप में पंडित रविशंकर को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कई बच्चे जो हैं, कई हमारे मित्र जो हैं, ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि पंडित रविशंकर जो है सरोद के उस्ताद के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन नहीं, ये सितार के उस्ताद के रूप में जाने जाते हैं। आपको ये बात याद रखनी है। फिर अगला प्रश्न है, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया। तो सही जवाब है इसका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आपको पता होगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही, जो कि 1956 से 1961 तक थी, ठीक है, इसमें उद्योग पर खास रूप से ध्यान दिया गया था और औद्योगिक नीति इसमें बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खाता वह खाता है जिसका रखरखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है। प्रश्न देखिए ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करेंगे तो ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि इसका क्या सही जवाब होगा। तो वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा नॉस्ट्रो अकाउंट कहलाता है वो। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि योजना आयोग को बंद करके किस वर्ष नीति आयोग को शुरू किया गया था, ये बताना है। तो इसका सही जवाब है 2015 में ऐसा किया गया था। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, फील्ड मार्शल के पद पर प्रोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे। फील्ड मार्शल के पद पर प्रोन्नत होने वाले पहले सेना अधिकारी का नाम है सैम मानेकशॉ। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है उसको देखिए, गैर पारंपरिक आजीविका एनटीएल में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है। तो यह जो कौशल है एनटीएल में, गैर पारंपरिक आजीविका एनटीएल में लड़कियों के कौशल, इसे बेटी बचाओ बेटी
पढ़ाओ के योजना में शामिल किया गया है। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? मणि प्रसाद का संबंध हिंदुस्तानी गायन संगीत से है। ऑप्शन डी आपको याद रखना है। दोस्तों, इन वीडियो के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगला प्रश्न है, कथक भारत के किस प्रमुख भाग का नृत्य है? इसका क्या सही जवाब होगा? कथक जो है उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय में रिट से संबंधित है? अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रिट से संबंधित है, यह आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए से ली गई है, ये बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का उल्लेख 10वीं अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों, आपके एग्जाम कितने तारीख को है, किस डेट को है, आप कमेंट करके जरूर बताइए हमें। कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? देखिए, कालबेलिया को यूनेस्को ने विरासत सूची में भी शामिल किया है, तो कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। सही जवाब है राजस्थान से ये संबंधित रखता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील या फ्लोटिंग आइसलैंड लेक के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब है इसका लोकटक झील। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत में योद्धाओं के सैन्य प्रशिक्षण के रूप में हुई थी? तो इसका सही जवाब है कलारीपयट्टू। क्या है? कलारीपयट्टू। और ये कहाँ पर उत्पन्न हुआ था? तो ये केरल में उत्पन्न हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल राज्य में उत्पन्न हुआ था, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा स्फीति या इन्फ्लेशन के कारण मुख्य रूप से कौन है? तो उपरोक्त दोनों मतलब मांग का अधिक होना और उत्पादन में कमी, ये दोनों कारण हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या उपाय अपनाता है? मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों में वृद्धि करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा क्रस्ट कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? सितंबर 2024 में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को चुना गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं? कथकली की जड़ें केरल राज्य में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? तो ये CR दास के नेतृत्व में बनाई गई थी, मतलब चित्तरंजन दास। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले निम्न में से कौन थे? ये तो बहुत आसान जवाब है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। मतलब ये जो योग्य शब्द दिया गया है इसका विलोम आपको बताना है। तो योग्य का विलोम अयोग्य होता है। ऑप्शन ए आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक थक जाना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो जन्म से अंधा है उसे क्या कहा जा सकता है? तो उसे जन्मांध कहा जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। ये जो यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन किया हुआ है, इसको आप इनमें से किसे स्थापित चेंज कर सकते हैं सही उत्तर में। तो देखिए, शीला जो है वो स्त्री है, तो यहाँ पर बच्चों के साथ खेल रहा है, ये सेंटेंस सही नहीं लगता, क्योंकि ये स्त्री है तो यहाँ पर भी स्त्रीलिंग आना चाहिए। तो सही क्या होगा? बच्चों के साथ खेल रही है। ऑप्शन बी यहाँ पर चेंज किया जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है, ये पूछा गया है। तो कुबेर का इनमें से पर्यायवाची शब्द यक्षराज है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और अगला प्रश्न है, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरी बस, यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा? गई थी, ये बताना है आपको। तो सो गई थी नहीं होगा, मर गई थी नहीं होगा, उड़ गई थी नहीं होगा, तो छूट गई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।